दुर्लभ गुरु का दर्श है, दुर्लभ गुरु का साथ, दुर्लभ उठना गुरु नजर, दुर्लभ सर पर हाथ। दुर्लभ गुरु संकेत हैं, दुर्लभ तत्पालन, दुर्लभ तम गुरु चरण में है समाधि धारण। बोले देवाधिदेव एक हजार राशि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री योग सागर जी महाराज की, नगर गौरव निर्यापक श्रमण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की, साधर्मी मुनि श्री अतुल सागर जी, निस्सीम सागर जी, शाश्वत सागर जी महाराज की, नगर गौरव मुनि श्री निसंग सागर जी महाराज की। नाम के अनुरूप ही जिनका जीवन है, ऐसे मुनि श्री सोम सागर जी महाराज की। अभी देख रहे थे कि निवेदन के लिए भी लोगों को निवेदन किया जा रहा था। यदि हमें पता होता कि ये लोग निवेदन के लिए इकट्ठे हो सकते हैं तो हम तो डेली निवेदन करवाते हैं इन लोगों से। और यदि जिस प्रकार निवेदन करने के लिए आपकी सामंजस्य शक्ति ऊपर उठने लग जाती है, ऐसी संवेदना के रूप में यदि सामंजस्य और बैठ जाए तो वो दिन दूर नहीं जब गुरुदेव चातुर्मास के लिए नागपुर में पधार जाए। लेकिन ताली बजाने से ये काम नहीं बनने वाला। ये तो भीतर से आपके लिए उस पुण्य को झकझोरना पड़ेगा जो अपने अंदर काबिलियत तो रखे हुए है, लेकिन अहमियत के कारण उस काबिलियत को थोड़ा सा दबना पड़ रहा है। संवेदनाएं जब हमारी कुछ जागृत होती हैं तो प्रतिवेदनाएं और निवेदनाएं कोई ज़्यादा मूल्य नहीं रखती। लेकिन जब संवेदन कुछ गौण होता है तो फिर निवेदन को गौर करना पड़ता है। हम चाहते हैं धीरे धीरे जैसा आपका संवेदन अब गौर करने लायक हो गया है, वो और अन्य चीज़ों को गौर करने लायक बन जाए तो आपकी सारी भावनाएं साकार हो सकती हैं। कल बात भगवान आदिनाथ के समय की अपन ने रखी थी। आज के प्रसंग को देख करके आज मेरे लिए भगवान मुनिसुव्रतनाथ याद आ रहे हैं। जिन मुनिसुव्रतनाथ भगवान का काल कई अन्य और महापुरुषों के काल के रूप में भी जाना जाता है। उन मुनिसुव्रतनाथ भगवान का काल भले इस पंचम काल में भी और उसमें भी शताब्दी 21वीं में आज मुनिसुव्रतनाथ भगवान को लोग किसी अन्य रूप में भी जानने लग गए हैं। क्यों जानने लग गए? ये तो हमारी अपनी अपनी उपज है। जब जिस प्रकार की बुद्धि काम कर लिया करती है, वैसे वैसे हम भगवानों के ऊपर भी अपने अपने भाव प्रकट कर लिया करते हैं। उन मुनिसुव्रतनाथ भगवान का काल जो भली उनके चिन्ह के रूप में कछवा के रूप में जाना जाता हो, लेकिन आज उस कछवा को किसी अन्य रूप में भी जानने का प्रयास किया जा रहा है। चाहे वो वास्तु का क्षेत्र हो, चाहे वो काल सर्प योग का क्षेत्र हो। ये योग और ये वास्तु क्यों किसी वितरागी भगवान को किसी अन्य रूप में जानने के लिए कारण बन रहे हैं, ये विषय एक अलग है। लेकिन उन्हीं मुनिसुव्रतनाथ भगवान के तीर्थंकर काल में एक ऐसा महापुरुष हुआ है जिस महापुरुष को तीर्थंकरों की जैसी प्रसिद्धि तो नहीं मिली, लेकिन तीर्थंकरों से कम प्रसिद्धि भी नहीं मिली, जिनका नाम था भगवान राम। उन राम का जो व्यक्तित्व था, उन राम के व्यक्तित्व को चाहे उनके बाकी 3 भाई और हों, चाहे वो उनके आसपास इर्द गिर्द रहने वाले, उनसे संबंध रखने वाले और कुछ अन्य पुरुष हों, हर व्यक्ति ने उस राम के व्यक्तित्व की महिमा को स्वीकार किया है। उस राम के व्यक्तित्व की महिमा को स्वीकार करते करते एक जो उपाधि जोड़ी गई, मर्यादा पुरुषोत्तम, उस मर्यादा पुरुषोत्तम को भी क्यों
आज लोग जान करके ही सिर्फ मात्र राम को याद कर लेते हैं, ये भी एक सोचनीय विषय है। और राम के जीवन में ऐसी क्या बात थी जो तीर्थंकर मुनिसुवतनाथ भगवान के काल में होकर के भी, वो तीर्थंकरों का जब काल था उस समय तो तीर्थंकरत के अलावा दूसरा कुछ दिखता नहीं, लेकिन तीर्थंकरत का तीर्थंकर काल समाप्त हुआ, उसके पश्चात भी राम का काल आज तक जग जाहिर है और उनकी प्रसिद्धि आज भी तीर्थंकरों के समान ही सही, बल्कि कई बार मालूम है तो तीर्थंकरों से बढ़ के देखने को मिलती है। ऐसे वो तीर्थंकर सम अपनी प्रसिद्धि को, अपनी प्रभावना को जग जाहिर करने वाले भगवान राम, जब उनकी कुंडली देखी गई तो उनकी कुंडली में जो ग्रह नक्षत्र थे, जो उनके ग्रहों की दशा थी और जो जो उनकी प्रसिद्धि के लिए कारण रखने वाले वो जो कुछ नक्षत्र थे या ग्रह थे या कुछ और भी जो ज्योतिष संकेत थे, जब उन संकेतों को देखा गया और उन संकेतों से आज वर्तमान में किसी की कुंडली थोड़ी बहुत मैच करती है कि नहीं करती, जब इसको एनालाइज किया गया तो आप जान करके हैरान होंगे कि भगवान राम की कुंडली में जो जो नक्षत्र ग्रह दशाएं थीं, वही आज आचार्य विद्यासागर जी महाराज के कुंडली में ग्रह नक्षत्र दशाएं हैं। ऐसा जब उस ज्योतिष ने देखा तो देख करके हैरान रह गया। तब तो जाकर के आज भले तीर्थंकरों का काल नहीं है, भगवान महावीर के तीर्थंकर तो काल में हम जी रहे हैं, लेकिन जो प्रसिद्धि शायद उस समय भगवान महावीर की रही होगी, वही प्रसिद्धि आज आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की है। और इसमें उनके ग्रह नक्षत्र दशाओं का वही योग है जो भगवान राम के समय था। होता है तीर्थंकर एक अलग अलौकिक व्यक्तित्व हुआ करते हैं। उस अलौकिक व्यक्तित्व के रहते हुए बाकी सबकी प्रसिद्धि को ऊंचाई पाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी कोई एक विशेष पुण्यशाली ऐसा होता है जो सर्वश्रेष्ठ पुण्य प्रकृति तीर्थंकर प्रकृति के ऊपर भी अपना कुछ न कुछ प्रभाव दिखाने के लिए कारण बन जाता है। ऐसे ही इस जीवन में और इस शताब्दी में कई सारे महापुरुष हुए, संभव है आगे भी हो सकते हैं। और इस पूरे पंचम काल में भी कई ऐसे आचार्यों का नाम आया जिन आचार्यों को आचार्य कुंद कुंद के रूप में हम जानते हैं, आचार्य समंतभद्र स्वामी के रूप में हम जानते हैं। कुंद कुंद का अध्यात्म जो उनके 84 पाहुड़ में देखने को मिलता है, किसी भी साधक को अपनी साधना से रूप में ऊंचाई पाने के लिए कारण तो बनता है, लेकिन जैसे ही थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ वो आता है, तुरंत आचार्य कुंद कुंद की उंगली उनकी ओर देखने को मिलती है कि तुम सही रास्ते पे आ जाओ। तो जहाँ तक अध्यात्म की बात है और साधकत्व की बात है, आचार्य कुंद कुंद का जीवन इस पंचम काल में सबके लिए अविस्मरणीय है। और दूसरा प्रभावना की बात है तो आचार्य समंतभद्र जैसा व्यक्तित्व इस पंचम काल में हमें लगता है उनके काल और उनके काल के पश्चात बहुत सारे काल तक देखने को नहीं मिला। लेकिन आचार्य कुंद कुंद जब अध्यात्म और साधना की बात कहते हैं और आचार्य समंतभद्र जब प्रभावना की बात कहते हैं, ये दोनों आचार्य अपने अपने काल के महत्वपूर्ण उल्लेखनीय आचार्य हुए हैं। लेकिन इन दोनों आचार्यों को किसी एक आचार्य में देखना है तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज आचार्य कुंद कुंद की साधना को भी दिखाते हैं, उनके अध्यात्म को भी दिखाते हैं और प्रभावना के क्षेत्र में समंतभद्र को पीछे छोड़ने के लिए कारण बन जाते हैं। किसी को पीछे छोड़ने वाली बात नहीं है, उन्होंने अपनी लकीर इतने आगे कर ली है कि उनको देख करके समंतभद्र भी नजर आते हैं, उनको देख करके कुंद कुंद नजर आते हैं, उनको देख करके पूज्यपाद भी नजर आते हैं और उनको देख करके सारे सारे पूर्वाचार्यों की परंपरा एक साथ नजर आती है। ऐसे उन महनीय व्यक्तित्व के धनी आचार्य विद्यासागर जी महाराज के काल में हम अपने आप को जी करके बहुत बड़ा गौरव अनुभव करते हैं, क्योंकि उनके काल में उत्पन्न होना भी कोई छोटे मोटे पुण्य की बात नहीं बंधु। हम उनके पुण्य की बात करते हैं क्योंकि उनके पुण्य की हम जितनी भी बात करें छोटी पड़ जाएगी, लेकिन हम अपने पुण्य की बात कर लें क्योंकि बहुत कम पूंजी वाले अपन लोग हैं। उस पुण्य की पूंजी में हम कहाँ पर चढ़ जाएंगे पता नहीं, लेकिन जब इस पूरे पंचम काल को याद किया जाएगा, उस पंचम काल के सारे भक्तों और शिष्यों में किसी का नाम शुमार होगा तो सबसे पहले नाम आचार्य विद्यासागर जी महाराज के भक्तों और शिष्यों का होगा, क्योंकि ये भी महनीय पुण्य के धनी रहे हैं जो आज ऐसे भीषण व्यक्तित्व को प्राप्त करने वाले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज के इर्द गिर्द होने के अपने सौभाग्य को सराहे रहे हैं। और जैसे कि पहले भी कहा गया था, जिस दिन बारिश रैली पटनागंज में हुई उस दिन ठंडक नागपुर में भी आई। तो लोगों ने कयास लगाने शुरू कर दिए थे, पता नहीं उस समय कदम कहाँ बढ़ रहे थे, उस समय कदम बढ़ रहे थे कहीं और की ओर लोगों के दिमाग में।
लेकिन उनने तो अपने दिमाग में ठान रखा था मेरे कदम बढ़ेंगे महाराष्ट्र की ओर। और वो महाराष्ट्र, अब महाराष्ट्र भी बहुत बड़ा है। इस महाराष्ट्र में अब कौन किस खाते में अपना पुण्य दर्ज करा पाएगा, ये तो उसके स्वयं की संवेदनाओं पर डिपेंड करेगा। निवेदन करने वाले तो आज भी जब छिंदवाड़ा से बिहार हो चुका है कतार लगाए खड़े होंगे, लेकिन उस कतार में मात्र वही अव्वल आ पाएगा जिसकी संवेदना अंदर से जागृत हो चुकी होगी और झंकृत हो चुकी होगी। और मुझे लग रहा है कि आपके अब निवेदन में अब ये वाली बात ना आए कि हाँ आप आइए, आप निवेदन कीजिए। मतलब हम देख रहे थे यहाँ पर हम लोगों को निवेदन कम किया जा रहा था, आप लोगों को निवेदन ज़्यादा किया जा रहा था। क्या आप लोग अपने कर्तव्य भूल गए हैं क्या? एक एक करके एक व्यक्ति नहीं आ पाया तो उसके लिए रुका जा रहा था, उनका नाम ना छूट जाए। उनको अपने ऐसा लग रहा था कहीं ऐसा ना हो नाम छूट जाए तो बाद में रह करके वो हमारे लिए शिकायत दर्ज करे, हमें नहीं बुलाया क्या। तो उस समय बोल देना उनसे, क्योंकि निवेदन तो हम परम पूज्य बड़े महाराज के चरणों में करने गए थे। इस बीच में आप सहभागी बन जाएं, ऐसी आत्मीयता आपसे चाह रहे थे। नाम छूट गया है तो सबसे पहले बड़े महाराज का पूरे संघ का आशीर्वाद उन लोगों को है जिनका नाम छूट गया है। फिर उनकी सब गिले शिकवे समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि नाम लाने के पश्चात यदि हमारा काम याद आए तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन काम ऐसा हो जाए कि नाम देने के लिए लोग मजबूर हो जाएं कि सही काम का हकदार तो ये था और सही नाम का हकदार तो ये है, ऐसी बात हो जाए तो क्या बात है। तो वो समंत भद्र का जीवन और कुंद कुंद सा साधना और व्यक्तित्व और अध्यात्म का जीवन किसी एक व्यक्तित्व में देखना है तो आचार्य पूर्व विद्यासागर जी महाराज में देखा जाता है। कुंडली के रूप में देखा जाए तो भगवान राम से मेल खाती है, और यदि साधना और अध्यात्म का देखा जाए तो कुंद कुंद समंत भद्र से मेल खाती है। अब हम इतनी बड़ी कुंडली के धनी के आशीर्वाद की छांव में अपने आप को रखते हैं तो फिर हमारे लिए किसी कुंडली की आवश्यकता नहीं। हम अपने आप को जो कुंडली मार करके बैठे हैं उस कुंडली को तोड़ने की आवश्यकता है, और जिस कुंडली को तोड़ दिया तो हमारी कुंडली भी कोई बड़ी बात नहीं कि उनके सबसे प्रथम भक्त के रूप में स्वीकार हो जाए। तो इस पंचम काल में आपका नाम भी उन्हीं ग्रंथों में शुमार हो जाएगा जिन ग्रंथों में आचार्यों ने उन लोगों का भी नाम लिख डाला जो शायद उसके धनी होने के लिए लायक भी नहीं थे। सोचो, पूजा में प्रसिद्धि की बात आई तो मेंढक को प्रसिद्ध कर दिया, किसी सौधर्मेंद्र को नहीं जो 5-5 कल्याणक मनाता है उसकी प्रसिद्धि नहीं आ पाई। अभयदान में प्रसिद्ध किया तो सूकर को किया। अरे बड़े बड़े हवेलियां बनाने वाले और बड़े बड़े रेस्टोरेंट, वो कहना चाहिए होटलें खुलवाने वाले, जिन्होंने कई लोगों को आवास दिया, बड़े बड़े बोर्डिंग्स तैयार कराने वाले, उनका नाम नहीं आया। और जिसके पास खुद का भी आवास नहीं था उसका आवास दान में नाम प्रसिद्ध कर दिया, ऐसा सूकर को याद कर दिया। जब निसंकेत अंग में बात आती है तो एक चोर को याद कर लिया। अरे किसी साहूकार को याद करते तो बात समझ में आती है, अंजन चोर को याद कर लिया। क्या आचार्य समंत भद्र स्वामी को इतने बड़े ग्रंथ को रचना करते वक्त किसी अच्छे व्यक्तित्व की याद नहीं आई? चोर को याद किया, चांडाल को याद किया, सूकर को याद किया, और वैसे ऐसे निम्न व्यक्तियों को याद किया। किसी अच्छे साहूकार को, इंद्र देवताओं को याद करते तो शायद पढ़ने वालों को लगता कि हाँ बहुत बड़े बड़े अपने आप में इनकी बुद्धि की विशालता है। लेकिन उन्होंने कहा ये बुद्धि की विशालता को रखने वाले विद्वान बन सकते हैं, विवेकवान नहीं बन सकते। तो विवेकवान बनाने के लिए इनके लिए ऐसे व्यक्तित्व को लाना पड़ेगा जिसको देख के जब ये तुलना करें तो इनके अंदर की चेतना झंकृत हो जाए और कचोटने लग जाए कि जब मेंढक भी पूजा में प्रसिद्धि प्राप्त कर सकता है फिर तो हम मनुष्य हैं। जब वो चांडाल भी अहिंसा में प्रसिद्धि प्राप्त कर सकता है फिर तो हम श्रावक हैं। जब वो चोर भी निसंकेत अंग में अपनी प्रसिद्धि प्राप्त कर सकता है फिर तो हम सब साहूकार हैं। ऐसी बात जब उनसे तुलना करने के बाद अंदर आएगी तो हम भी कुछ एक कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो सकते हैं। इसीलिए उनको प्रसिद्धि प्राप्त कराई गई और उनको देख करके अपने जीवन को, अपने व्यक्तित्व को तुलना करने लायक बनाया गया है। फिर जब हम उन लोगों से भी सीख ले सकते हैं तो फिर जिनका आशीर्वाद हमारे लिए कुंद कुंद और समंत भद्र से भी बढ़कर के मिलता है, जिनका आशीर्वाद भगवान राम की कुंडली से भी हमें बढ़कर के मिलता है, तो क्या उनको हम अपना आदर्श बना करके अपने जीवन में और उन्नति नहीं कर सकते? कर सकते हैं, कर रहे हैं, लेकिन उसमें गति की आवश्यकता है। प्रगति की ओर हमारे हर कदम बढ़ रहे हैं, लेकिन उस प्रगति में यदि गति धीरी हो गई तो इवन एवरी करेक्ट डिसीजन इज रॉन्ग व्हेन इट वाज टेकन टू लेट। हर वो सही निर्णय गलत साबित होता है जब वह देरी से लिया जाता है, क्योंकि न्याय में देरी बर्दाश्त नहीं होती।
वो न्याय जो देरी से लिया गया है खारिज करने लायक होता है, लेकिन जो न्याय समय पर लिया जाता है स्वीकार करने लायक होता है। और हमें लगता है कि जिनके आशीर्वाद से पूरे जगत को न्याय मिला है, क्या उनके आशीर्वाद से हम लोगों को न्याय नहीं मिल पाएगा? और मिल जाएगा तो वो दिन दूर नहीं जब सामंजस्य के लिए किसी को संवेदन और निवेदन की आवश्यकता नहीं, अपने अंदर के आत्म तत्व के वेदन की आवश्यकता महसूस होगी। और सारे एक सुर से बिना बुलाए भी इकट्ठे हो जाएंगे कि बड़े महाराज आप भी चातुर्मास नागपुर में करो, क्योंकि गुरुदेव भी अब नागपुर में चातुर्मास करने के लिए आ गए हैं। और जब गुरुदेव आ जाएंगे तो आप लोगों को निवेदन नहीं करना पड़ेगा कि बड़े महाराज जी भी चातुर्मास उनके साथ करें। हम लोग निवेदन करेंगे कि हम लोग गुरुदेव आपके सानिध्य में नागपुर में चातुर्मास करना चाहते हैं, बशर्ते कि आपके अंदर की वो संवेदना इसके ऊंचाई को छूने लायक बन जाए। छोटी चीज मांगते हो, मांगना भी ढंग से नहीं सीखा तुम लोगों ने। कुछ बड़ा मांगो, अरे तो मांगो जब तमंचा मिलता है, तुम तो तमंचे में अटक गए। लेकिन तोप और तमंचा ये अस्त्र शस्त्र हुआ करते हैं। इन अस्त्र शस्त्रों की अलग अलग काल में अलग अलग महिमा रही है, अलग अलग महत्व रहा है। हर काल में अस्त्र शस्त्रों के प्रकार और आकार बदलते चले गए, चाहे वो द्वापर योग हो, चाहे त्रेता योग हो, चाहे वो कली योग हो, चाहे सत योग हो। पहले धनुष बाण तीर कमान हुआ करते थे, फिर बाद में तलवार और भाले आए और गदाएं आई, फिर उसके पश्चात तो तमंचे आए, अब तो एटम बम और न्यूक्लियर बम की बात होने लग गई है। हर काल में अस्त्र शस्त्रों के आकार प्रकार बदलते रहे, लेकिन जब इस कली काल में अस्त्र शस्त्र की बात आई तो नीतिकारों ने लिखा कलौ संघे शक्ति, कलौ एकता बलम। आपके पास बहुत बड़े हथियारों का जखीरा भी क्यों ना हो, लेकिन आप अलग थलग पड़ गए तो आपका जखीरा आपकी ही जान ले डालेगा। लेकिन आपके पास हथियार के रूप में कुछ भी ना हो और आप निहत्ते हो, लेकिन आपके पास एकता है, तो आपकी एकता अच्छे अच्छे हथियार बंदों के लिए भी फेस करने के लिए कारण बन जाएगी। कलौ एकता बलम, आपकी एकता इस कलिकाल में सबसे बड़ी शक्ति है, आपके संघ इस कलिकाल में सबसे बड़ी सामर्थ्य है। इस सामर्थ्य को स्वीकार करना है। और बात आती है जब आप पूजा करते हैं, नव देवताओं की बात आप करते हैं। उस नव देवताओं में 5 परमेष्ठी, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत और जिन चैत्यालय आते हैं। अब आप एनालाइज करो, आज पता नहीं सुबह से मेरे दिमाग में कौन सी बात आ गई कि आज मेरे लिए दो चीज़ों के बारे में बात करनी है। एक तो इस युग के सर्वश्रेष्ठ देव आचार्य विद्यासागर जी महाराज के बारे में, और दूसरे नवदेवों के बारे में। अब नव देवताओं की जहाँ तक बात है, 5 परमेष्ठी, इन नव देवताओं में से कितने देवताओं का निर्माण आप कर सकते हैं? कितने देवताओं को आप बना सकते हैं? याद करो। क्या आप अरिहंत बना सकते हैं? नहीं बना सकते। क्या आप सिद्ध बना सकते हैं? खुद बन जाओ बात अलग है, लेकिन किसी को बना सकते हो? नहीं बना सकते। आप आचार्य बना सकते हैं? नहीं बना सकते। आप उपाध्याय बना सकते हैं? नहीं बना सकते। श्रावकों की बात कर रहा हूं मैं, साधुओं की बात अलग है। क्या श्रावक किसी को उपाध्याय बना सकता है? किसी को साधु बना सकता है? जिन धर्म बना सकते हो, जिन धर्म आप क्या बनाओगे? जिन्होंने जिन धर्म बता दिया है उनके अनुसार चलने सीख जाओ, बहुत बड़ी बात है। जिनागम बना सकते हो? नहीं। जिनकी वाणी का नाम जिनागम है, और जिन बनने के लिए तो पहले ऐसे बनना पड़ता है तब जाके जिन बन पाते हैं। आप जिनागम बना सकते हो? नहीं बना सकते। जिन चैत्य बना सकते हो? तुम तो एक मूर्ति बना सकते हो। जिन चैत्य को बनाने का अधिकार तो ऐसे संतों के साथ होता है कि उस मूर्ति को वो जिन चैत्य का आकार देते रहे, जब वो सूर्य मंत्र दे देते हैं तो उस पाषाण में भी परमात्मा प्रकट हो जाता है। आप इन 9 देवों में 8 देवों को नहीं बना सकते। अंतिम रह गया जिन चैत्यालय। श्रावक मात्र जिन चैत्यालय को बना सकता है, क्योंकि जिन चैत्यालय को बनाने के लिए किसी प्रकार से कोई विशेष व्यक्तित्व की आवश्यकता पड़ती हो, ऐसा नहीं। एक सामान्य व्यक्तित्व भी जिन चैत्यालय को बना सकता है। हाँ, जिन चैत्य को प्रतिष्ठित करने के लिए पंच कल्याण की आवश्यकता है, लेकिन कहीं से प्रतिष्ठित होकर के आ जाए और चैत्यालय में विराजमान कर दो तो वेदी प्रतिष्ठा के लिए किसी मुनिराज की आवश्यकता नहीं। वो चाहे तो व्यक्ति अपने आप स्वयं अपने भगवान को किसी मुनिराज से प्रतिष्ठित करा करके लाए और जिनालय में विराजमान करके उस जिनालय को जिन चैत्यालय बना सकता है। इन 9 देवों में सिर्फ आप एक देव को बना सकते हो, सोचो। बाकी 8 देवों को बनाने की सामर्थ्य तो वीतरागी संतों में होती है, और वीतरागी संत जब अरिहंत बन जाते हैं तो बाकी अन्य देवों को बना सकते हैं। लेकिन आपके खाते में सिर्फ एक देव आए, जिन चैत्यालय,
और यदि इस खाते और इस अधिकार को भी नहीं पहचान पाए तो फिर ऐसा ना हो कि हमारे खाते में एक भी देव को बनाने का अधिकार मिला था उसको भी बनाने से हम वंचित रह गए, तो फिर जो देव को बनाने में वंचित रह गया वो खुद को देव बना पाएगा, क्या गारंटी है? और जो देव को बनाने में समर्थ हो गया और सफल हो गया वो खुद को भी एक दिन इन 9 देवों में एक देव बनाने लायक बन जाएगा, इसकी गारंटी है। और इस गारंटी को यदि आप पहचानना चाहते हो तो आपके पास और आपके लिए पिछले 9 वर्षों से गुरुदेव का आशीर्वाद किसी एक देव को बनाने के लिए मिला हुआ है। तो कितनी बड़ी बात है। कभी आपने सोचा नहीं होगा कि मैं भी देव बना सकता हूं, देव बने बगैर, अरिहंत बने बगैर मैं देव बना सकता हूँ, सिद्ध बने बगैर मैं देव बना सकता हूँ, आचार्य उपाध्याय साधु बने बगैर मैं देव बना सकता हूँ, आगम तो मैं बना नहीं सकता, धर्म तो मैं बना नहीं सकता। और जिन चैत्य भी बनाने के लिए पाषाण को बनाना आसान है, लेकिन पाषाण से परमात्मा बनाने की सामर्थ्य मात्र एक किसी देव के पास है। लेकिन सावक होकर के भी, मनुष्य होकर के भी और अदना सा आदमी होकर के भी यदि किसी देव को बनाने की सहूलियत हमें दी गई है और अधिकार हमें दिया गया है, इस अधिकार से वंचित हो गए तो फिर दुनिया में आपको दूसरा अधिकार मिलने वाला नहीं। हर व्यक्ति प्रतिमा की बात करता है, आज मैं जिन चैत्यालय की बात करूंगा, क्योंकि प्रतिमाएं तो हर व्यक्ति बना सकते हो, तुम प्रतिमाएं बना नहीं पाओगे क्योंकि प्रतिमाओं को बनाने का अधिकार तो उनके पास है जो मंच पर विराजमान है। तुम लेकिन चैत्यालय बना सकते हो और चैत्यालय के बहुत सारे अंग होते हैं, शिखर भी होता है, द्वार भी होता है, डोम भी होता है, दादरी भी होती है और तोरण द्वार भी होते हैं, बेदियां भी होती हैं। इस बारे में जो आप बना सकते हो उसके बारे में आप सोच नहीं पा रहे हो, और जो आप बना नहीं सकते हो उसके बारे में बार बार सोचते रह जा रहे हो। जो आपके हाथ में है उसको छोड़ते जा रहे हो, और जो आपके हाथ में कभी आ नहीं सकता उसके बारे में सोचते जा रहे हो। कहाँ बुद्धि है हमारी? आज हमारे लिए एक देव को बनाने का आशीर्वाद आचार्य देव ने दिया है, तो हम अपने उस देव को बनाने के अधिकार की रक्षा करें और उनके आशीर्वाद की अपने जीवन में समीक्षा करें कि क्या उनका आशीर्वाद इतना ही था जो हमने बना के रखा है। वो तो महासागर हैं, महासागर का पानी व्यक्ति उतना ही अपने चुल्लू में थाम सकता है जितनी बड़ी उनकी अंजलि हुआ करती है। लेकिन अंजलि यदि जितनी बड़ी है वही पानी हमारे लायक है, और यदि सामर्थ्य हमारी जितनी बड़ी है वही आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद को थामने लायक है। अब मात्र अपनी सामर्थ्य को सही सही पहचान लेना, क्योंकि महासागर का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है आपको, और यदि पहचान लिया है तो वो दिन दूर नहीं कि इन लोगों के लिए बार बार निवेदन और संवेदन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हर व्यक्ति को अपना आत्मवेदन प्राप्त हो जाएगा, आप सबको अपना स्वय संवेदन प्राप्त हो। इन्हीं भावनाओं से मैं अपनी वाणी को विराम लेता हूँ। समय आज बहुत हो गया था और परम पूज्य बड़े महाराज से निवेदन करता हूँ कि अपनी मंगलमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। परम पूज्य बड़े महाराज। दुर्लभ गुरु का दर्श है, दुर्लभ गुरु का साथ, दुर्लभ उठना गुरु नजर, दुर्लभ सर पर हाथ, दुर्लभ गुरु संकेत हैं, दुर्लभ तत्पालन, दुर्लभतम गुरु चरण में है समाधि धारण।